उनके लोग भी उनके कार्यशैली से परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि बीजेपी से देश को मुक्ति मिले, देश की तरक्की हो और सबका उसमें समावेश हो और सबके सहयोग से देश का और राज्य का विकास। किस तथ्यों के आधार पर जो है उस पर रोक लगाई है, उसको पहले अध्ययन करना पड़ेगा। बिहार में जातीय जनगणना पर अस्थायी रूप से कोर्ट ने रोक लगा दिया। जातीय जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित तमाम विपक्षी दलों का फैसला था और सत्ता पक्ष में उस समय जो दल थे उनका भी फैसला था और ऐसे में अब रोक लगाई गई है। इसको लेकर आने वाले दिनों में 3 तारीख को 3/7 को एक बार फिर से सुनवाई होगी। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर बबन यादव हैं, जानेंगे। बबन जी, ये आरोप जो नीतीश कुमार पर लोग लगा रहे हैं या सरकार पर जो ये बातें कही जा रही है कि सरकार ने सही रूप से काम नहीं किया, उस पर सरकार जवाब नहीं दे पाई, इसी वजह से रुका है। देखिए, आज की जो घटना है जिस पर हाईकोर्ट ने जो रोक लगाया है, तो कोर्ट का जो ऑर्डर है अभी यह देखना पड़ेगा कि कोर्ट ने किस तथ्यों के आधार पर जो है उस पर रोक लगाई है, उसको पहले अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन हम एक चीज़ कहेंगे, जो हम मीडिया चैनल के माध्यम से देख रहे थे और जो वकील साहब लोग बोल रहे थे कि निजता के अधिकार का हनन है, ये जो बता रहे थे कि इस आधार पर जो है रोक लगाया गया है। अब तो ये स्पष्ट होगा, जो ऑर्डर शीट है वो देखने के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन इस पर हम कहना चाहेंगे कि सरकार के पास एक अगर डेटा हो जाए कि किस आदमी की क्या आमदनी है, किसका घर मकान है नहीं, किसका शैक्षणिक स्थिति क्या है, किस सामाजिक स्थिति क्या है, उस परिवार में कितने लोग नौकरी में हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, और इस तरह का एक कलेक्टिव डेटा अगर सरकार के पास हो जाए तो उसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उसमें क्या परेशानी है किसी को, किसकी? उसमें ये भी बात कही गई है कि 500 करोड़ सरकार जो खर्च कर रही है, बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है, तो ऐसे राज्य में इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? देखिए, ऐसा है, किसी तरह का अगर आप सर्वे कराते हैं तो उसके लिए बजटरी प्रोविजन तो आपको करना होगा। तो बजटरी प्रोविजन यह सरकार का अपना डिस्क्रिप्शन है कि कोई सर्वे करा रहा है, कोई जानकारी डेटा कलेक्शन करना चाह रहा है, जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है राज्य के नागरिकों के बारे में, तो उसके लिए बजटरी प्रोविजन कानूनी रूप से करने का प्रावधान होगा, तभी सरकार ने वो प्रोविजन किया है। उसमें आपकी पार्टी का स्टैंड है कि जातीय आधारित जो गणना है वो होनी चाहिए। इसके बाद भी जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, नहीं, जो लॉजिक हाई कोर्ट में दिया जा रहा है, जो लोग अभी हम मीडिया चैनल के माध्यम से सुन रहे थे कि निजता के अधिकार का हनन है। एक चीज़ आप हमको बताइए, आप नौकरी के फॉर्म में जब आप जाते हैं भरने के लिए, तो वहाँ भी तो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं ना भाई, इसका जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, उसका कैटेगरी क्या है, तो वहाँ निजता का हनन नहीं हो रहा है। सेक्शन 21 में ये निजता का जो अधिकार है, जो सेल्फ प्राइवेसी का जो राइट है, वो है, वो फंडामेंटल राइट के कैटेगरी में है। लेकिन आप जब आधार कार्ड भी तो बना इस देश में जी, देश के सभी नागरिकों का आधार कार्ड बना, क्या उसमें निजता का हनन नहीं हुआ? रेटिना आप स्कैन करते हैं, आदमी का 5 उंगली का निशान लेते हैं, उसके इससे ज़्यादा निजता का जो प्राइवेसी, सबसे ज़्यादा प्राइवेसी वाला चीज़ तो वो है जो आप किसी का रेटिना स्कैन करते हैं, किसी का थंब इम्प्रेशन लेते हैं, तो वहाँ निजता का अधिकार नहीं हो रहा है। अभी आप बैंक में जाइए, बिना आधार कार्ड का कोई आपका खाता नहीं खोलेगा। पहले तो सरकार को चाहिए कि आधार कार्ड पे ये कर दे कि भाई आधार कार्ड को आप बिना आधार कार्ड का खाता खोलिए, आप वोटर आई कार्ड पे खोलिए। तो निजता का अधिकार को अगर कोई कहीं चुनौती देना चाहता है तो भाई आधार कार्ड वाले केस में वो लोग कहाँ सोए हुए थे? अच्छा, बिहार में जो अभी चल रहा है, खास तौर पर पिछले दिनों आपके नेताजी का बयान आया, राजद के नेता ने एक बयान दे दिया और कहा कि कुछ लोग दूसरे देश से आए हैं, ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी। आपके नेताजी ने भी स्पष्ट किया कि भाई इस तरह का जो बयानबाजी कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल, ये तो कमजोर कर रहे हैं गठबंधन को। देखिए, एक बात को समझिए, अब ऐसा है कि ये इतिहास की बात है कि
हम लोग आर्य के वंशज हैं, आर्य विदेश से आए थे, मूल रूप से यहाँ जो आदिवासी और जो इस तरह की जनजाति थी यहाँ मूल आबादी थी। अब चूंकि सब लोग इस देश का नागरिक हो गया, अब ये सब बातें विषय नहीं है। देश की तरक्की हो और सबका उसमें समावेश हो और सबके सहयोग से देश का और राज्य का विकास हो। 2024 चुनाव को आप क्या मान रहे हैं? लगता है कि नीतीश जी को लेकर कुछ अपॉर्चुनिटी बनेगी देश में? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में कार्यशैली है उससे उनके लोग भी परेशान हैं, उनके पार्टी के लोग भी परेशान हैं। विपक्ष के लोग पर तो डायरेक्ट टारगेट करके तुरंत सीबीआई और ईडी का नोटिस भेज के और जो प्रताड़ित करने का जो काम किया जा रहा है वो तो एक अलग विषय है ही। उनके लोग भी उनके कार्यशैली से परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि बीजेपी से देश को मुक्ति मिले। नीतीश कुमार के लिए अपॉर्चुनिटी है इस बार? देखिए, नीतीश कुमार जी ने पहल किया है सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का, यह एक अच्छा संकेत है। और चूंकि गवर्नेंस की अच्छी जानकारी नीतीश कुमार जी के पास है, पुराने अनुभवी लोग हैं, लालू जी, नीतीश जी, पप्पू जी, और ये सारे लोग, बहुत सारे लोग अभी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे आने वाले समय में। लेकिन एक अच्छा पहल है विपक्ष को एकजुट करने का। नीतीश कुमार जी ने इसको बड़े स्तर पे, बड़े पटल पे लाने का काम किया है। जी, इन्होंने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके समकालीन जो नेता हैं वो चाह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। अच्छी पहल है। भारतीय जनता पार्टी से पूरा देश त्रस्त है और इन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि उनके नेता भी त्रस्त है, भले ही वो बोल नहीं रहे हों। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।